6 साल की मिष्टी और 7 साल का मयंक अपने मम्मी ने एक दूसरे के साथ नहीं बांटते थे और हमेशा तुमसे भी ज्यादा खिलौने हैं और मेरे खिलौने तुम्हारे खिलौनों के घर रहने आए। वो अपने साथ बहुत अच्छे सारे खिलौने। वो दोनों आगे बढ़े और उन्होंने दादाजी खिलौने तुम दोनों के लिए ही लाया हूँ, तो इन्हें बांटने की को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने बच्चों को नहीं, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा खिलौने हैं। इस बार भी दादाजी ने एक दिन दादाजी ने सोचा, ये बच्चे ऐसे नहीं समझेंगे। कमरे में बच्चे हमेशा की तरह झगड़ रहे थे। दादाजी को आप ही बताइए किसके पास ज्यादा खिलौने हैं? मेरे हिसाब से तो तुम हूँ। वो कैसे? जादू से। जादू से? ऐसा कहने पर दोनों बच्चों ने आंखें बंद कर ली, जाकर खड़े हो गए। अब तुम आंखें खोल सकते हो। ये आपने क्या किया? आपने हम दोनों के खिलौने मिला कर दिए। बच्चों, एकता में बहुत शक्ति हो, झगड़ना नहीं चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर उन्होंने कभी खिलौनों को लेकर झगड़ा नहीं किया। झट से उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। गट्टू चिंकी, मुझे कार्टून देखना है। नहीं, मुझे डिस्कवरी देखना है। तभी बाहर से पापा आए। पापा, ये रिमोट छीन। भूलकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। पापा के पीछे एक हाय, हेलो। जरा बताओ तो कौन है? नीतू, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। फ्रेश होकर। मम्मी हमेशा ऐसा ही करती है, हमें बात तक नहीं करने देती है। वो बचपन से ही नागपुर में अपने चाचा जी के यहाँ रहती थी। और गट्टू चिंकी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चलो नीतू। मम्मी आकर रुक गई। क्या? कुछ भी तो नहीं, पानी पीने जा रहे थे किचन में। मैं जानती हूँ। मम्मी ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। अब क्या करे? दीदी के कमरे में जाते हैं। मम्मी आ गई तो वो सब। और जो किताब मिली वो उठाकर चुपचाप नीतू के कमरे। बेचारे गट्टू चिंकी क्या करते, उन्हें समझ ही नहीं आ। वो सुन लेंगी। तभी मम्मी आई और गट्टू चिंकी किताब। मम्मी ने गट्टू की किताब देखी। बेटा, उन्हें हंसता हुआ देखकर बेचारे गट्टू चिंकी कब से नोटिस कर रही हूँ, बेचारे मुझसे बात करने की कब से कोशिश से हंसने लगी। गट्टू चिंकी, आओ मेरे पास आओ। उन्होंने अपने पर्स में से 2 बड़े-बड़े चॉकलेट निकालकर दीदी ने दोनों से हाथ मिला लिया और उनकी सबने बर्फी चखी। वाह नीतू, मजा आ गया। जा रही हो? मामा जी देखो तो, दोनों ने हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। वो कहेगी तो भी नहीं। ये हमारे कमरे में सोएंगी। तुम्हारे कमरे में सोएंगी तो रात भर। काफी गुस्से से देखने लगी। रात के 9:30 बजे होता अगर वो हमारे कमरे में हमारे साथ सोती। हाँ। गट्टू चिंकी बाहर भागी तो बाहर दीदी उनकी आओगे तो नहीं? अब बिल्कुल नहीं। मामी जी को? अरे है ये, लेकिन आपकी पढ़ाई, आपका तो चलो चलो। फिर क्या? गट्टू लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। 6 साल की मिष्टी और 7 साल का मयंक अपने मम्मी ने एक दूसरे के साथ नहीं बांटते थे और हमेशा तुमसे भी ज्यादा खिलौने हैं और मेरे खिलौने तुम्हारे खिलौनों के घर रहने आए। वो अपने साथ बहुत अच्छे सारे खिलौने। वो दोनों आगे बढ़े और उन्होंने दादाजी खिलौने तुम दोनों के लिए ही लाया हूँ, तो इन्हें बांटने की को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने बच्चों को नहीं, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा खिलौने हैं। इस बार भी दादाजी ने एक दिन दादाजी ने सोचा, ये बच्चे ऐसे नहीं समझेंगे। कमरे में बच्चे हमेशा की तरह झगड़ रहे थे। दादाजी को आप ही बताइए किसके पास ज्यादा खिलौने हैं? मेरे हिसाब से तो तुम हूँ। वो कैसे? जादू से। जादू से? ऐसा कहने पर दोनों बच्चों ने आंखें बंद कर ली, जाकर खड़े हो गए। अब तुम आंखें खोल सकते हो। ये आपने क्या किया? आपने हम दोनों के खिलौने मिला कर दिए। बच्चों, एकता में बहुत शक्ति हो, झगड़ना नहीं चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर उन्होंने कभी खिलौनों को लेकर झगड़ा नहीं किया। झट से उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। गट्टू चिंकी, मुझे कार्टून देखना है। नहीं, मुझे डिस्कवरी देखना है। तभी बाहर से पापा आए। पापा, ये रिमोट छीन। भूलकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। पापा के पीछे एक हाय, हेलो। जरा बताओ तो कौन है? नीतू, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ।
फ्रेश होकर। मम्मी हमेशा ऐसा ही करती है, हमें बात तक नहीं करने देती है। वो बचपन से ही नागपुर में अपने चाचा जी के यहाँ रहती थी। और गट्टू चिंकी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चलो नीतू। मम्मी आकर रुक गई। क्या? कुछ भी तो नहीं, पानी पीने जा रहे थे किचन में। मैं जानती हूँ। मम्मी ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। अब क्या करे? वो दीदी के कमरे में जाते हैं। मम्मी आ गई तो वो सब। और जो किताब मिली वो उठाकर चुपचाप नीतू के कमरे। बेचारे गट्टू चिंकी क्या करते, उन्हें समझ ही नहीं आ। वो सुन लेंगी। तभी मम्मी आई और गट्टू चिंकी। किताब। मम्मी ने गट्टू की किताब देखी। बेटा, उन्हें हंसता हुआ देखकर बेचारे गट्टू चिंकी कब से नोटिस कर रही हूँ, बेचारे मुझसे बात करने की कब से कोशिश से हंसने लगी। गट्टू चिंकी, आओ मेरे पास आओ। उन्होंने अपने पर्स में से दो बड़ी बड़ी चॉकलेट निकालकर दीदी ने दोनों से हाथ मिला लिया और उनकी सबने बर्फी चखी। वाह नीतू, मजा आ गया। जा रही हो? मामा जी देखो तो, दोनों ने क्या। हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे, वो कहेगी तो भी नहीं। ये हमारे कमरे में सोएंगी। तुम्हारे कमरे में सोएंगी तो रात भर। काफी गुस्से से देखने लगे। रात के 9:30 बजे होता अगर वो हमारे कमरे में हमारे साथ सोती। हाँ। गट्टू चिंकी बाहर भागी तो बाहर दीदी उनकी। आओगे तो नहीं? अब बिल्कुल नहीं। मामी जी को? अरे ये लेकिन आपकी पढ़ाई, आपका तो चलो चलो। फिर क्या, गट्टू लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।